2024 में अगर कोई टीम क्रिकेट फैंस के दिलों में छा गई थी तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। पूरा सीजन ऐसा लग रहा था जैसे ऑरेंज आर्मी किसी दूसरे ही लेवल पर खेल रही हो। आईपीएल के रिकॉर्ड्स उन्होंने ऐसे तोड़े जैसे कोई पुराने व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर रहा हो। 287, 277, 266 जैसे स्कोर बना दिए और 6 बार 200 प्लस का स्कोर क्रॉस किया। और ये सब सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, वो प्योर फियरलेसनेस थी, वो वाइब जो जेनजी टोटली रिलेट कर सके। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन जैसे प्लेयर्स ने फायर पावर की परिभाषा बदल दी। कहीं से भी कोई भी बल्लेबाज आकर के गेम पलट देता। और जब पैट कमिंस जैसे कूल हेडेड लीडर टीम को लीड कर रहे हो तो एनर्जी तो दिखती ही है। मतलब सोचिए, आईपीएल 2023 में एसआरएच आखिरी नंबर पर थी और 2024 में सीधे फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल भले ही केकेआर के हाथों हार गए, लेकिन उस जर्नी में उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम वापस आ गए। 2024 में जो धमाकेदार कैंपेनिंग था एसआरएच का, उसके बाद 2025 में टीम से उम्मीदें स्वाभाविक तौर पर स्काई हाई थी और फ्रेंचाइजी ने अपने कोर मैच विनर्स को रिटेन किया। पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नितेश रेड्डी, हेनरिक क्लासन और ट्रेविस हेड। और आईपीएल 2025 के ऑक्शन में कुछ सॉलिड पिक्स से फायर पावर और भी बढ़ा ली, जैसे ईशान किशन, हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी जैसे नाम जोड़ लिए गए। ऑन पेपर देखा जाए तो ये स्क्वाड 2024 वाली फाइनल तक पहुंचने वाली टीम से भी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया है कि आईपीएल 2024 की रनर अप टीम अचानक बॉटम फीडर्स कैसे बन गई? एसआरएच 2025 में नीचे क्यों गिर गए? आईपीएल 2025 की रॉकेट टीम अब रनवे से भी बाहर क्यों लग रही? चलिए इस फॉल को डिटेल में समझते हैं। एसआरएच के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह है उनका अल्ट्रा अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच। 2024 में यही अग्रेशन उनका सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन 2025 में यही उनकी कमजोर कड़ी बन गया है। इस फियरलेस स्ट्रेटजी ने पिछले सीजन में धमाल मचा दिया था और इस साल के ओपनिंग मैच में भी रिजल्ट मिला, लेकिन उसके बाद यही अप्रोच बुरी तरीके से बैकफायर कर रहा है। देखिए, समस्या एग्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में। ज्यादातर अटैकिंग शॉट सीधा फील्डर्स के हाथों में जा रहे हैं, गैप्स में नहीं। मतलब एग्रेशन और रेकलेसनेस में जो फाइन लाइन होती है, एसआरएच उस लाइन को पार कर चुकी है। जैसा कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं, एग्रेसिव बैटिंग में भी एक मेथड होता है, मैडनेस के साथ एक लॉजिक होनी चाहिए। लेकिन एसआरएच के बल्लेबाजों से ये मेथड कहीं न कहीं मिस हो रहा है। अर्ली विकेट्स गिरते ही टीम अपना गेम स्विच नहीं कर पा रही, वो स्टिल वही हाई रिस्क शॉट्स खेलते जा रहे हैं जब जरूरत होती है इनिंग्स को रिबिल्ड करने की। और यही वन डायमेंशनल स्ट्रेटजी अब अपोजिशन टीम्स को उनको पढ़ने और काउंटर करने में आसान बन रही है। एसआरएच की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है जैसे एक लग्जरी कार हो, लेकिन उसके इंजन पार्ट्स खराब हो। मतलब जो की बैट्समैन है जिनसे रन मशीन बनने की उम्मीद थी, वही खराब फॉर्म में चल रहे हैं। ओपनिंग मैच में जो धमाका किया था, ईशान ने शानदार सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन उसके बाद अगले 4 इनिंग्स में कुल मिलाकर के सिर्फ 21 रन। जो प्लेयर्स एसआरएच ने हाई प्राइस पर बैटिंग को मजबूत करने के लिए लिया था, अब वही एकदम आउट ऑफ रिदम लग रहा है। अब इस क्रैश का सीधा असर पड़ रहा है टीम के मोमेंटम पर। 2024 में धमाल मचाने वाले अभिषेक शर्मा इस बार अंडरवेलमिंग साबित हो रहे हैं। 5 मैचों में सिर्फ 51 रन। अब इनसे ज्यादा रन तो पैट कमिंस के, और सबसे बड़ी बात, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिससे बाकी बैटिंग लाइनअप को ब्रीदिंग रूम मिल सके। अब जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली बाकी बैट्समैन पे ट्रांसफर हो गया है। हेड के नंबर्स बाकी सबसे बेटर है, 5 इनिंग में 148 रन, लेकिन ये रन उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं है जो 2024 में हुआ करते थे। हेड स्टार्ट तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एसआरएच की जो बैटिंग की फाउंडेशन थी, उसमें एसआरएच का पिलर हिल गया है। तो वहीं पर क्लासन कंसिस्टेंसी तो दिखा रहे हैं, लेकिन 2024 जैसे गेम चेंजिंग टॉल स्कोर्स नहीं आए। वो इम्पैक्ट मिसिंग है जो पिछले साल एसआरएच के लिए मैचेस टर्न करता था। इन चारों के एक साथ फेल होने से एसआरएच का मिडिल और लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो गया है, जो पहले से इनएक्सपीरियंस्ड है और खास करके लोकल टैलेंट की कमी पहले से हाईलाइटेड। एसआरएच की प्रॉब्लम सिर्फ बैटिंग या फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है, टीम के स्ट्रेटजी और डिसीजंस भी क्वेश्चनेबल रहे हैं। टीम मैनेजमेंट ने बार बार फेल होने के बाद भी सेम प्लेइंग 11 पर स्टिक किया। कोई बोल्ड चेंज, कोई टेक्टिकल एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिला। ये रिजिडली दिखाती है कि शायद टीम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है और जल्दी अडेप्ट करने की एबिलिटी मिसिंग है। बॉलिंग भी अंडर डिलीवर कर रही है। बॉलिंग अटैक में बड़े बड़े नाम है, पैट कमिंस, मोहम्मद शमी जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी ना तो ये इकोनॉमिकल रहे और ना ही रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट ले पाए। और जब ना बॉलिंग विकेट दिला पाए और ना ही बैटिंग स्कोर्स कर पाए, तो टीम पे प्रेशर आना लाजमी है। आईपीएल 2025 की पिचेस पिछले सीजन से अलग है। इस बार बॉलर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है। एसआरएच को जो बैटिंग हैवी प्लान था, वो 2024 की फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर बेस्ड था, लेकिन इस साल के पिच बिहेवियर में चेंज आया है। पर एसआरएच ने उसी पुराने अंदाज में खेलना जारी रखा और यही उनकी डाउनफॉल की एक और वजह बन गई। 2024 में एसआरएच की बैटिंग ने हर टीम को हिला करके रख दिया था। अब 2025 में बाकी टीम्स ने पूरी तैयारी कर ली। बॉलिंग यूनिट्स ने हर बैट्समैन के लिए कस्टम प्लान्स बनाए, जैसे ज्यादा वेरिएशंस, डिफेंसिव लाइंस और टाइट फील्ड प्लेसमेंट्स। अपोनेंट्स की ये टेक्टिकल अडॉप्शन एसआरएच पर भारी पड़ रही है और एसआरएच उतनी तेजी से काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। इसके अलावा बॉल में सलाइवा लगाने की इजाजत ने भी बॉलर्स को मदद दी है। एसआरएच के लिए वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, खुद को फिर से बिल्ड करने का। 2024 की तरह धमाकेदार वापसी करनी होगी या फिर 2025 एक बुरा सपना बन जाएगा, ये उन्हीं के हाथों में। अटैकिंग तो रहना है, पर थोड़ा सोच समझ के। एसआरएच की स्ट्रेंथ हमेशा से एग्रेशन रही है,
लेकिन अब वक्त है थोड़ा बैलेंस लाने का। हर पिच पे मार काट वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। टीम्स को अब सिचुएशंस अवेयरनेस लानी होगी। कब अटैक करना है, कब रुकना है, कब पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, ये समझना पड़ेगा। ट्रेविस हेड और क्लासन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लीडरशिप लानी होगी। उन्हें यंगस्टर्स को गाइड करना होगा। बैटिंग में मैच्योरिटी लानी होगी। एग्रेशन छोड़नी नहीं है, पर अडॉप्ट करना सीखना होगा। 2024 वाला फायर बचा रहे, इसके लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस ऐड करनी है। टीम मैनेजमेंट को अब प्लान बी और प्लान सी पे काम करना होगा। बैटिंग ऑर्डर्स शफल करना, अपोजिशन और पिच के हिसाब से एक्सप्लोर करना, खास करके डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कुछ पिचेस पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। सिर्फ अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच नहीं, मल्टीपल स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। कोच और कैप्टन दोनों को मिलकर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बार बार फेल हो रहा है उसे बदलना ही समझदारी है। एसआरएच का ओवर डिपेंडेंस टॉप ऑर्डर बहुत एक्सपोज हो चुका है। अब वक्त है मिडिल ऑर्डर को शाइन करने का। नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स को ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दी जानी चाहिए। स्क्वाड में जो हिटिंग जेम्स हैं उन्हें चांस देना चाहिए। डेप्थ क्रिएट करना भी जरूरी है, ताकि टॉप ऑर्डर फेल हो तो मिडिल ऑर्डर संभाल सके। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का साफ कहना है एसआरएच की 286 वाली पहले इनिंग और फिर 150 के अंदर आउट होना ये सिर्फ फॉर्म की वजह से नहीं, ये घटिया स्ट्रेटेजी का नतीजा है। अर्ली ओवर्स में ओवर एग्रेशन के चलते अर्ली विकेट्स गिर रहे हैं और फिर पूरी इनिंग्स लड़खड़ा जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसआरएच को रिबूट करना होगा। अटैकिंग नेचर को लूज किए बिना थोड़ी समझदारी लानी पड़ेगी। लुकिंग अहेड अभी टूर्नामेंट बाकी है। गुड न्यूज ये है कि टूर्नामेंट अभी बाकी है। एसआरएच के पास अभी चांस है अपने कैंपेन को टर्न अराउंड करने का, लेकिन उसके लिए एक इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। पैट कमिंस के सामने अब तक की सबसे बड़ी कप्तानी चुनौती। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाला ये कैप्टन एसआरएच को भी मुश्किल से निकाल सकता है। बस मैनेजमेंट को भी उसे सपोर्ट करना होगा और फिर टाइमली डिसीजंस लेने होंगे। तो क्या ऑरेंज आर्मी फिर से चमक सकती है? एसआरएच का आईपीएल 2025 में गिरना इस बात का रिमाइंडर है कि टी20 क्रिकेट में किस कदर फाइन लाइन होती है सक्सेस और फेलियर के बीच। एडेप्टेबिलिटी, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल एग्रेशन, ये तीन चीजें अब सर्वाइवल की हैं। टीम अभी टेबल में भले ही नीचे, लेकिन अभी भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अगर टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करें, स्ट्रेटेजी अच्छी हो और थोड़ा सा हॉनेस्ट सेल्फ असेसमेंट हो, तो फिर ये टीम फिर से धमाल मचा सकती है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि एसआरएच की कहानी कमबैक की होगी या रिग्रेट की। क्रिकेट फैंस तो बस यही चाहेंगे कि ये टीम फिर से मैजिक वापस लाए, जिसे आईपीएल की मोस्ट एंटरटेनिंग टीम्स में से एक बनाता है। आपका क्या मानना है? ये एसआरएच क्यों फेल हो रही है? आप अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।